हे गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नई कॉमिक बुक सीरीज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि एक एक्समैन का वन शॉट था, जिसमें हमने देखा था कि हाउस ऑफ एम के बाद क्या हुआ और कैसे कैसे म्यूटेंट्स के ऊपर हालात गुजरे हैं। और इन सारे हालात जो गुजरे हैं, इनको मार्वल ने एक इवेंट का नाम दिया था जिसका नाम था डेसिमेशन। इसके अंदर हमने देखा था कि म्यूटेंट के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। तो इसी डेसिमेशन के अंदर वैसे तो बहुत सारे कॉमिक बुक्स हैं और बहुत सारे टाइटल्स हैं, लेकिन मैंने सबको लेना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे इसमें टाइटल लगा था एक्समैन का, वो था एक्समैन डेडली जेनेसिस। तो सबसे पहले हम टाइटल का ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक्समैन डेडली जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब ऐसी चीज़ होती है जो कि पैदा होना या फिर रीबॉर्न होना। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। और मैं कहूँगा कि मेरी नज़र में मैंने अभी तक जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ी है मार्वल की, उन सारी स्टोरीज़ में इस स्टोरी को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें दिए हैं और आप जैसे जैसे स्टोरी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट होता जाएगा और आखिर में जब उसका सब राज खुलेगा तो आपके एकदम होश उड़ जाएंगे। तो इस कॉमिक बुक सीरीज़ के अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं। ये एक लिमिटेड सीरीज़ थी तो ये 6 इशूज़ के अंदर थी। तो इसलिए मैं अपने हर एक एपिसोड में सिर्फ एक ही एपिसोड कवर करूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके साथ डीप में जाना पड़ेगा और आपको बैक हिस्ट्री वगैरह भी बार बार बतानी पड़ेगी। तो ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं। सो गाइस, इस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब अपने नए कॉमिक बुक सीरीज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला जो कॉमिक बुक स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है जहाँ से हमने अपना वो वन शॉट छोड़ा था। यानी कि हम देखते हैं कि एक्स मेंशन के बाहर सारे सेंटिनल्स वगैरह खड़े हुए इन पर नज़र रखने के लिए। और यहाँ पे साइक्लॉप और बीस्ट आपस में यही बातें कर रहे हैं कि साइक्लॉप बोलता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि सेंटिनल्स हमारे ऊपर इस तरह घूम रहे हैं, हम पे नज़र रख रहे हैं, चाहे वो हमारी भलाई के लिए हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी हम पे इस तरह से नज़र रखे। तो बीस्ट बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा स्कॉट, मैं किसी और बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो उन्होंने सर्विलेंस के लिए रखे हैं इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, ये हमें देखते रहें, भले कुछ भी करते रहें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की। तो साइक्लॉप बोलता है कि किस तरह की एनर्जी। तो यहाँ से हमें वही हाउस ऑफ एम की हैंग पिम वाली बात याद आ जाती है और बीच भी वही बात करता है कि तुम्हें जैसे कि पता है साइक्लॉप कि इस दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स, लाइफ है, ह्यूमन है, इंसेक्ट है, कुछ भी है, म्यूटेंट्स हैं, उन सब के अंदर किसी न किसी तरह की कोई एनर्जी थी। तो हमने देखा कि अचानक स्कारलेट विच के एक हमले से इतने सारे करोड़ों म्यूटेंट्स की पावर अचानक गायब हो गई। तो बस मेरा सवाल यही है कि आखिरकार ये सारी एनर्जी निकल के गई कहाँ पे। और इसी तरह हम इस बात के साथ शिफ्ट हो जाते हैं स्पेस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ के बाहर कोई बहुत बड़ी सी एनर्जी रिवॉल्व कर रही है और वहाँ पे कुछ स्पेस शटल्स वगैरह भी हैं। और हमें पता है यहाँ पे ये चलता है कि वो जो स्पेस शटल थी उसमें काफ़ी टाइम से जो है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब ये स्पेस शटल जो है अपनी जगह से हट चुकी है और उसके अंदर के लोग जो हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह सब इधर से उधर बिखर पड़े हैं स्पेस के अंदर और किसी को कुछ भी नहीं पता है ये सब हुआ कैसे है। लेकिन हम इतनी देर में देखते हैं कि स्पेस के अंदर एक चट्टान होती है जो कि आके उसी स्पेसशिप से टकराती है, लेकिन उस चट्टान के अंदर से हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान जैसी चीज़ है और उसकी अचानक से आंखें चमकती हैं और वो चिल्लाते हुए उठता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो आदमी उठता है उस चट्टान में से, वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ मैं नहीं हो सकता, बाकी लोग कहाँ हैं। और इसी के साथ देखते हैं कि वो जो आदमी जो चट्टान में से निकला था, जो स्पेस में घूम रही थी पता नहीं कब से, उसमें से वो आदमी निकल के एस्ट्रोनॉट्स की तरफ आता है और वो देखता है कि ये सारे एस्ट्रोनॉट जो हैं अब डिफॉर्म हो चुके हैं, मतलब इनको मरे हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है उनकी स्पेस शटल में जाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहाँ और ये सब हो क्या रहा है। और वो जब उनके शटल में डेट देखता है जो कि 2005 की डेट आ रही होती है, तो वो देख के उसकी एकदम आंखें खुल जाती हैं और बोलता है कि ये 21st सेंचुरी है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि नहीं नहीं। और हम इसी तरह देखते हैं कि वो शटल के साथ वो आदमी जो है अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर यहाँ इस तरह हम देखते हैं एक्स मेंशन के अंदर, जहाँ पर नाइट कलर जो है अपनी पुरानी एक्स की तस्वीर वगैरह देख रहा होता है और उसको सब याद आ रहा होता है कि किस तरह पहले इतना अच्छा वक्त हुआ करता था, हम सब साथ हुआ करते थे। कर्ट जो है बेचारा परेशान है कि चार्ल्स ज़ेवियर के साथ पता नहीं क्या हुआ है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कहीं मर तो नहीं गए, क्योंकि इतने टाइम से हमें उनका कोई नाम निशान नहीं मिला, हम जितनी भी उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मिलते ही नहीं। तो उसके पीछे जो होता है क्लॉसस, वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चार्ल्स ज़ेवियर मरे नहीं हैं, ये मेरा दिल बोल रहा है। और यानी वहाँ पे ये ऐसी कैजुअल अपनी बातें वगैरह कर रहे हैं और पुराना टाइम याद कर रहे हैं। और वहीं पे नाइट क्रॉलर को भी अपना पुराना टाइम याद हो रहा था कि किस तरह उसको कुछ गुंडों से चार्ल्स ज़ेवियर ने बचाया था और इस इंस्टीट्यूट के अंदर लेकर आए थे। और फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एमा फ्रॉस्ट और किटी प्राइड जो है सेलिब्रा के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत सारे चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वो चार्ल्स ज़ेवियर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में और कितने म्यूटेंट्स बचे हैं या फिर कोई नया म्यूटेंट पैदा तो नहीं हुआ। और इन्हीं बीच जो है वो लोग आपस में अपनी बातें वगैरह भी कर रहे होते हैं। लेकिन एमा बोलती है ज़रा एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे कुछ पिक कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ है, मैं इसको कुछ पिक कर रही हूँ।
लेकिन इसकी जो पावर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ये ऑफ द चार्ट हैं। मतलब ये कम से कम ओमेगा लेवल का तो है और ये बहुत तेज़ी से जो है हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर लॉकडाउन नहीं कर पा रही हूँ उसकी पोजीशन के ऊपर। और हम देखते हैं उसी पल जब वो उसको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही होती है एमा, तो अचानक उसकी नाक से खून आ जाता है और हम इससे पूरा का पूरा सेलिब्रा जो होता है वो एकदम फ्राई हो जाता है। मतलब वो जो कोई भी म्यूटेंट था उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी, वो ओमेगा लेवल म्यूटेंट था और उसकी वजह से सेलिब्रा भी पूरा जल के राख हो गया है। और जब एमा वहाँ पे गिर जाती है तो उनके सेलिब्रा में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है और वो एक स्पेस शटल की होती है जिसमें नासा लिखा हुआ होता है, जिसको देख के किटी एकदम हैरत में रहती है कि ये कैसा म्यूटेंट है जो कि अर्थ से बाहर है। और हम यहीं से देखते हैं हैंक पिम साइक्लॉप्स वगैरह जो है एमा फ्रॉस्ट को ले जा रहे होते हैं क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है उस झटके की वजह से। और हैंक बोल रहा होता है कि अगर ये म्यूटेंट ऐसा है जिसने सेलिब्रा को बंद कर दिया, एमा फ्रॉस्ट के दिमाग को बंद कर दिया, तो ये म्यूटेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार ये है क्या चीज़। और वो साइक्लो पूछता है कि तुमने वहाँ पे क्या देखा था किटी प्राइड, हमें बताओ। तो बोलती है कि मैंने वहाँ पे कुछ अजीब और गरीब तस्वीरें देखी थी जिसमें से स्पेस शटल वगैरह की थी, लेकिन इससे तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना, क्योंकि ये तो अर्थ से बाहर है, तो ये कैसे एक म्यूटेंट हो सकता है जो हमने डिटेक्ट किया है। और वो बोलती है कि ये शटल जो है अब से कुछ देर बाद जो है न्यूयॉर्क के अपस्टेट इलाके में क्रैश करेगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि साइक्लॉप जो है अपनी एक टीम तैयार करता है और वहाँ जाने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि अभी लोगन पूछता है, क्या मुझे तुम बताना पसंद करोगे कि हम लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं समर्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा प्लान कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि बाहर वो सेंटिनल्स खड़े हैं पे नज़र रखने के लिए, तो हम ऐसे कहीं नहीं जा सकते। तो मुझे बताना पसंद करोगे कि इतनी जल्दी क्या आ गई है तुम्हें। वो बोलता है कि मुझे जल्दी है क्योंकि अगर किटी प्राइड की बात सही है तो सेलिब्रा ने जो म्यूटेंट ढूंढा है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, और वो जिस चीज़ में गिर रहा है वो गवर्नमेंट की ओन की हुई एक सैटेलाइट है। तो हमें इसलिए वहाँ पर उनसे पहले पहुँचना होगा, वरना अगर हम उसके बाद पहुँचे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, सिर्फ वहाँ वो मिलिट्री कुत्ते घूम रहे होंगे। तो वहाँ पे रेचल जो होती है उनके साथ जा रही होती है, वो पूछती है कि स्कॉट तुम्हें वाकई में लगता है कि वो हमारे प्रोफेसर हो सकते हैं। तो स्कॉट बोलता है कि हाँ ज़रूर, क्योंकि हमेशा चांस होता है और मैं अभी तक इस बात पे यकीन नहीं कर सकता हूँ कि चार्ल्स एक्जेवियर मर चुके हैं जब तक मैं उनको अपनी आंखों से नहीं देख लूँ। तो इसलिए हमें वहाँ पे फ़ौरन पता लगाना होगा जाके कि आखिरकार वो चीज़ क्या है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कैसे कि उसने सेलिब्रा को उड़ा दिया और साथ साथ एमा फ्रॉस्ट के दिमाग को भी बंद कर दिया। तो लोगन बोलता है कि ठीक है तुम्हारी सारी बात तो समझ में आ गई मुझे, लेकिन स्लिम ये बताओ कि तुम इन सेंटिनल्स के साथ कैसे डील करोगे। ये तो हमें फॉलो करते करते उस क्रैश साइट तक भी पहुंच सकते हैं, तुम जानते हो ये बात। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ लोगन मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन तुम इसकी फिक्र नहीं करो, हैंक ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ बना के दी है जिससे हम इनका पीछा छुड़वा सकते हैं। और हम देखते हैं कि साइक्लॉप जो अपना जहाज़ जो है टेक ऑफ करता है और इसकी तरह हम देखते हैं कि पीछे उसको एक सेंटिनल लग जाता है जहाज़ के। तो लोगन बोलता है कि बब तुम देख सकते हो कि वो अभी भी हमारे पीछे आ रहा है, हाँ उसको हमें फॉलो करने दो ताकि वो हमारा हीट सिग्नेचर अपने अंदर सेव कर ले। और देखते हैं हम जैसे कि वो अपना हीट सिग्नेचर इनका सेव कर लेता है, साइक्लॉप्स पीछे से 4-5 मिसाइल छोड़ देता है जिनका हीट सिग्नेचर बिल्कुल इन्हीं के जहाज़ के जैसा होता है। तो साइक्लॉप बोलता है कि अब से जो है और अब से ये सेंटिनल जो है इस मिसाइल्स को ट्रैक करेंगे ना कि हमें, और ये मिसाइल जो है 5 अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो लोगन बोलता है कि बहुत बढ़िया स्लिम, बहुत बढ़िया। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग उस क्रैश साइट की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि किटी प्राइड की जो सर में दर्द हो रहा होता है और वो अपना आके मुंह धो रही होती है वॉशरूम में, लेकिन अचानक शीशे में उसको कुछ अजीब से ज़ॉम्बीज़ टाइप का आदमी दिखता है और वो देख के वो फ़ौरन डर जाती है। तो वहीं पे क्लॉसस भी आके पूछता है कि क्या हुआ, तो लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती है कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। मतलब उसको जो है अजीब सा कोई नाइटमेयर टाइप का दिख रहा था यहाँ पे। और फिर इस तरह हम देखते हैं कि कर्ट जो है नाइट कॉलर, उसको भी अजीब व गरीब ख्वाब आ रहे होते हैं रात के टाइम, कि वो जो लोग उसको पहले कभी पीछा किया करते थे जब वो एक्सेवियर के साथ नहीं हुआ करता था, वो लोग उसको दोबारा से दिख रहे हैं और वो देख रहा है कि वो लोग उसको मॉन्स्टर बुला रहे हैं और उसको मारने के लिए आए हैं वो सारे लोग। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन जितनी भी एक्समैन की टीम है उन सबको जो है अजीब व गरीब नाइटमेयर्स आ रहे हैं। तो लोगन बोलता है कि हम लोग यहाँ पे पहुँच तो गए हैं समर्स, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं वो गवर्नमेंट कुत्ते हमसे पहले तो पहुँच के सब ले नहीं गए। तो साइक्लो बोलता है कि रेचल तुम बताओ। तो बोलती है कि मेरे मेंटल स्कैन के मुताबिक जो जगह मुझे सेलिब्रा ने बताई थी हम लोग बिल्कुल उसके करीब आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई और भी होगा। लेकिन वहीं पे लोगन की नज़र बाहर पड़ती हुई बोलता है कि ये क्या चीज़ है। साइक्लो बोलता है क्या, तो लोगन बोलता है कि अपने 9 o'clock की तरफ देखो, ऊपर की तरफ, ये क्या चीज़ है। और हम देखते हैं कि वो सब देख के उसको हैरत में रह जाते हैं। और साइक्लो बोलता है कि मेरा ख्याल है ये जो कोई भी चीज़ है ये कम से कम प्रोफेसर तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम वहाँ देखते हैं वो जो लैंड जहाँ पे वो जहाज़ लैंड कर रहा होता है वहाँ पे उस जहाज़ को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सा हाथ आ गया होता है, यानी कि जिस किसी ने भी ये जहाज़ को क्रैश कराया उसके ऊपर इस एनर्जी का पूरा कंट्रोल था, यानी अर्थ की एनर्जी का पूरा कंट्रोल था, तभी उसने अपने जहाज़ को हवा के अंदर से कैच करवाया। तो ये देख के लोग के एकदम दिमाग घूम जाते हैं कि इतना ज़्यादा ताकतवर म्यूटेंट आखिरकार हो कौन सकता है जो कि हमारी नज़रों से बाहर था। तो लोगन बोलता है कि मैं तुम लोग को बता दूं कि ये कोई ओमेगा लेवल म्यूटेंट नहीं है, बल्कि ये एक ओमेगा प्लस लेवल म्यूटेंट है, और मैं ये भी बता दूं कि ये चार्ल्स तो हो ही नहीं सकता है। तो जल्दी से चलो और चेक करते हैं कि आखिरकार ये है कौन। और हम यहाँ से शिफ्ट हैं म्यूर आइलैंड पे। तो मैं आपको बता दूं कि म्यूर आइलैंड एक ऐसी जगह है एक्समैन कॉमिक्स के अंदर जो कि बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पे मोयरा मैकटैगेट रहा करती थी, जो कि अब इस कॉमिक्स में मर चुकी है और चार्ल्स एक्जेवियर की कभी पहले दोस्त हुआ करती थी। अगर आपको एक्समैन फर्स्ट क्लास या अपोकलिप्स वगैरह याद है तो उसमें अपने मोयरा मैकटैगेट का
कैरेक्टर देखा होगा, वो कोई म्यूटेंट नहीं होती बल्कि सिर्फ एक इंसान होती है, लेकिन वो चार्ल्स एक्जेवियर के साथ जो है बहुत ज़्यादा काम वगैरह करती थी और म्यूटेंट्स का ध्यान रखा करती थी, और वो एक किस्म की जेनेसिस्ट वगैरह भी थी, यानी कि वो जीन्स वगैरह पर लोगों की रिसर्च करती थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस आइलैंड के अंदर जो बेंशी कैरेक्टर है जिसका नाम सीन कैसिडी है, वो यहाँ पे अभी इस ऑफिस के अंदर है और वो हैंक पिम से बात कर रहा है, और हैंक पिम उसको यही सारी बातें बता रहा है कि अभी भी उन्होंने एक बहुत खतरनाक म्यूटेंट को डिटेक्ट किया है। वो ये सब बातें बता ही रहा होता है, लेकिन शॉन को जो है बाहर की तरफ जो है एक साया दिखता है, जिसको देखते हुए वो भागता है और बोलता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो साया जो था मोइरा मैकटैगेट का था। और हम देखते हैं कि वो जो है चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आता है, और हम देखते हैं कि लोगन, रेचल और साइक्लॉप्स जब उस साइड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और पता लगा रहे होते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या है, तो लोगन बोलता है कि ये यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ, मुझे भी देखने में बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ पे जब कुछ क्रैश करेगा तो यहाँ पे कोई रैंडम ओपनिंग बन जाएगी, लेकिन यहाँ तो बाकायदा पूरी एक टनल बनी हुई है जो कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने खास तौर पे बनाई है। और वहीं पे रेचल जो है अपना माइंड से रीड करते हुए बोलती है कि साइक्लॉप, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो साइक्लॉप बोलता है कि रेचल बताओ क्या है यहाँ पे। तो रेचल बोलती है कि यहाँ पे कोई लड़की है जिसको मैं फील कर सकती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये सब कुछ अलग है, ये सब बहुत अजीब है, मेरा दिमाग इसको सही से डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ होती है वो बोलती है कि स्कॉट। इसको देख के साइक्लॉप बोलता फ़ौरन कि जीन क्या है तुम हो। तो लोगन बोलता है कि ओह गॉड नॉट अगेन, स्कॉट तुम फिर से शुरू नहीं हो जाना, समझे तुम। और हम वहीं पे देखते हैं वो जो लड़की होती है वो चिल्ला रही होती है कि मुझे बचाओ, मुझे मदद करो, मेरी मदद करो साइक्लॉप। और इस तरह हम देखते हैं कि रेचल जो होती है वो कहती है कि नहीं जीन तुम वापसी आओ। और हम देखते हैं रेचल जो है उसके पीछे चले जाती है उसको रोकने के लिए, लेकिन स्कॉट बोलता है कि नहीं रेचल ज़रा रुक जाओ, ये मुझे किसी किस्म की कोई चाल लग रही है। तो लोगन बोलता है कि ये जीन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसके पास से वो स्मेल आ ही नहीं रही है। तो स्कॉट बोलता है कि हाँ लोगन, मैं भी जानता हूँ ये बात। तो फिर वहाँ से आवाज़ आती है पीछे से, तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों जो इन सब में से सबसे ज़्यादा चालाक हो। और अब देखते हैं वो जो भी कोई चीज़ थी वो एक लड़का था, और उसने रेचल को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, और साइक्लॉप जो है चिल्लाते हुए अपने लेज़र बीम्स की तरफ शॉट करता है। और फिर हम यहाँ से दोबारा जो है बेंशी के पास शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि एक साया का पीछा करते करते जा रहा है और बोल रहा है कि मोइरा तुम अगर जिंदा हो तो तुम मुझसे इस तरह भाग क्यों रही हो। और हम देखते हैं कि मोइरा जो है उसको अपने साथ भगाते हुए एक जगह पे ले आती है जहाँ पे कंप्यूटर रखा होता है और वहाँ पे फाइल रखी होती है, जिसको देख के बेंशी बोलता है कि ये तो चार्ल्स एक्जेवियर के नोट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्या मुझे मोइरा यही दिखाना चाहती थी, तभी वो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। और हम यहाँ से देखते हैं कि वो जो कोई भी म्यूटेंट था उसने अपने एक हाथ के इशारे पर लोगों को बिल्कुल सीधा कर दिया था और लोगों बिल्कुल उसके कंट्रोल के अंदर था। और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल जेंटल रहूँगा जैसा कि मैं इस लड़की के साथ हूँ, मैंने सिर्फ इसके दिमाग के करंट को बंद कर दिया है कुछ सेकंड्स के लिए, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है, लेकिन तुम दोनों जो वाकई मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो अब। और हम देखते हैं वो उठा के लोगों को साइक्लॉप के ऊपर फेंकता है, लेकिन साइक्लॉप अपने आप को संभालता है और फ़ौरन उसको अपने लेज़र से हिट करता है। लेकिन यहाँ पे एकदम होश उड़ाने वाली बात होती है, वो म्यूटेंट जो कोई भी है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सिर्फ अपने एक हाथ के इशारे से साइक्लॉप की बीम को घुमा दिया। मतलब आज तक कॉमिक्स में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि साइक्लॉप्स के बीम को कोई फ़ौरन इस तरह से घुमा सके, क्योंकि साइक्लॉप की बीम जो है दरअसल एक ऐसी पावर है जो कि एक दूसरी डायमेंशन से आते हैं। मतलब साइक्लॉप्स की पावर उसके बॉडी में से मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, बल्कि उसकी आइज़ जो है एक किस्म का पोर्टल है, जो कि जब वो अपनी आइज़ खोलता है तो वो उस दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है जहाँ से ये सारी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो ये मतलब ये सिर्फ साइक्लॉप्स के दिमाग को बंद नहीं कर रहा, बल्कि इसने एक पूरे पोर्टल जहाँ से ये एनर्जी आ रही है वहाँ से इस एनर्जी को उसने घुमाया है। तो ये कोई आम बात नहीं है, इतना पावरफुल म्यूटेंट हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और ये देख के साइक्लॉप्स को फ़ौरन उसी के ब्लास्ट से दोबारा मार देता है और बोलता है कि अब अपनी दवाई का मज़ा तुम खुद चखो ताकि तुम्हें पता चले कि कैसा फील होता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोगन की भी हालत ख़राब हो चुकी होती है, वो भी बहुत मुश्किल से सिर्फ होश में होता है। और वो म्यूटेंट आगे बोलता है कि मुझे देख के हैरत हो रही है कि तुम अभी भी होश में हो। तो लोगन बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम। और हम देखते हैं वो म्यूटेंट उसकी आंखें चमक रही होती हैं, बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, समझे तुम। और हम देखते हैं कि वो वहीं पे हाथ के हाथ इतने खतरनाक 3 म्यूटेंट्स को जो है ढेर कर देता है, जिसमें लोगन, साइक्लॉप और रेचल। और ये लोग भी कोई हल्के फुल्के म्यूटेंट्स नहीं थे जो 2 मिनट में गिर जाएं। और हम देखते हैं कि वो जो है रेचल की तरफ जाके देखता है कि ये तो मार्वल घर है और ये दिमाग वगैरह रीड कर सकती है, तो ये मेरे काम की है। वहीं पे हम देखते हैं साइक्लॉप होश में आता है और बोलता है कि उसको जाने दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो वो बोलता है कि स्कॉट, कम से कम तुम तो वैसी की वैसी हो, तुम बदले नहीं हो। तो साइक्लॉप बोलता चिल्लाते हुए कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो वो बोलता है क्या वाकई में तुम मुझे नहीं जानते? चलो वैसे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं जैसा चाह रहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। और अब मुझे लगता है कि इस लड़की का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और हम देखते हैं इस तरह कि वो साइक्लॉप्स और उस लड़की को घसीटते हुए कहीं ले जाता है। और फिर हम यहीं से दोबारा शिफ्ट होते हैं शॉन के पास, जो कि उसको जो एक ड्राइव मिली थी अभी जो चार्ल्स एक्जेवियर के बारे में था कुछ, वो कंप्यूटर में आके देखता है उसमें क्या है। तो हम देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे मोइरा मैकटैगेट अपीयर होती है और वो एक मैसेज देती है जिसमें वो कहती है कि मैं हूँ मोइरा मैकटैगेट और आज जो है जून 14,
ये सब रहने दो, ये कोई सा भी दिन हो, लेकिन ख़ास बात ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बात है वो ख़ास है। ये ख़ास नहीं है कि ये डेट कब की है और कब की नहीं। तो मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। मैं मोयरा हूँ और मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और तुम सब उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम लोगों के साथ आज जो बताने जा रही हूँ वो एक सच्चाई है। तुम लोग सब भूल जाओ उस आदमी के बारे में, लेकिन सिर्फ एक बात ये मेरी कभी भूलना नहीं कि वो चार्ल्स एक्जेवियर जो है एक नंबर का कमीना आदमी है। और हम देखते हैं कि शॉन जो होता है यानी कि बेंशी, उसके होश उड़ जाते हैं ये मैसेज सुनने के बाद, क्योंकि चार्ल्स एक्जेवियर और मोरा मैकटैगर्ट बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और चार्ल्स एक्जेवियर जो हैं सबके एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं। तो मोरा उनके बारे में ऐसा बोल रही है, तो ये सुन के शॉन जो होता है उसके दिमाग के होश उड़ चुके होते हैं और वो पसीनों में बह रहा होता है। लेकिन हम वहीं पर शिफ्ट होते हैं दोबारा लोगन के पास, जो कि बेहोश पड़ा हुआ है। तो वहाँ से ऊपर से आवाज़ आती है कि ये जो तुम ज़मीन पे पड़े हो तुम वहीं पे पड़े रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। तो लोगन की आँख खुलती है और बोलता है कि ये क्या मुसीबत आ गई है अब। और हम दूसरी तरफ देखते हैं लोगन उठने की कोशिश कर रहा था और स्कॉट का नाम ले रहा होता है, लेकिन वहाँ पे स्कॉट नहीं बल्कि एक सेंटिनल आ चुका होता है और उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच चुका होता है और साथ में कुछ चॉपर्स भी होते हैं। ये ऑफिस ऑफ नेशनल इमरजेंसी है और अब तुम अपने गुनाहों के लिए अंडर अरेस्ट हो। टू बी कंटिन्यूड।